ओके 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 मैडम नॉलेज। ओके एंड आदर्श, जस्ट वन मोर थिंग, आप स्टार्ट करें उससे पहले मैं इन्फॉर्म करना चाहूंगी, देयर इज अ सरप्राइज एलिमेंट। अभी जो पूरी ऑडियंस है यहाँ पे अवेलेबल, जो लास्ट टू परफॉर्मर्स होंगे वो ऑडियंस में से रैंडमली चूज करे जाएंगे। तो प्लीज आप लोग प्रिपेयर रहिएगा, मैं किसी का भी नाम चूज कर सकती हूँ एंड आप लोग को परफॉर्म करना होगा, राइट? मे बी 1 या 2 भी हो सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं कंटिन्यू करता हूँ। जैसा कि उन्होंने बताया था, जो थीम थी, मुझे लगता है सारे लोगों को मुझे दोबारा से बताने की कोई जरूरत नहीं है। जो लोग समझ रहे होंगे। तो मैं स्टार्ट करता हूँ एक बार फिर से कि हम प्रणय सूत्र में अब बंधेंगे, मगर तुम किसी और से, मैं किसी As और if mountain से, and hill study of the cord हल्दी in लग my soul, जाएगी, the low मांग caste भर will be rid of the system जाएगी, and I फेरे पड़ जाएंगे, पर किसी और से, सिर पे सेहरा सजा, मुझको देगा सजा, गहरी मेहंदी का रंग ना तुम्हें भाएगा, कैसे लिख पाओगी अपने हाथों में तुम, प्यार को छोड़कर नाम अपने गीत का मैं अगला बंद पढ़ता हूँ। चाहूंगा थोड़ा सा आप लोग गौर करें कि आखिर उस वक्त क्या होगा जब एक किसी प्रेमी की प्रेमिका किसी दूसरे अपने बर का इंतजार स्टेज पे कर रही होगी, और उसके हाथों में वो फूल होंगे, वो वरमाला होगी। तो एक नायक कहता है कि कोई मेरी तरफ को बढ़ाएगा, हार फूलों का बोना तुम्हें भाएगा, रात की उस बारात में अपना हमदर्द हरदम को खो जाएगा, कैसा होगा समाये बताओ जरा, अपनी बारात तक उसकी बारात में, 7 फेरों में जब वो बचन आएंगे, कि 7 फेरों में जब वो बचन आएंगे, याद अपने पुराने वो दिन आएंगे, चित्र आंखों में आकर ना बिछड़ आएंगे, कैसे लोगी बन ये बताओ जरा, हर वचन तोड़ कर प्यार का प्यार से, विदाई का जब वो समय आएगा, कि भर जब तुम्हारा हृदय आएगा, चाह कर भी ये आंसू न रुक पाएंगे, प्यार परिवार दोनों बिछड़ जाएंगे, कैसे जोड़ोगी तुम ये बताओ जरा, प्यार परिवार को एक परिवार से, प्यार परिवार को एक परिवार से। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ अपने शब्दों को, अपनी रचना को विराम देता हूँ। एंड बहुत माफी बढ़िया चाहूंगा, बहुत बढ़िया। थोड़ा सा टाइम ज्यादा ले लिया मैंने। कोई बात नहीं कोई बात नहीं, हो जाता है कई बार, फ्लो फ्लो में थोड़ा ज्यादा हो जाता है, इट्स ऑल राइट। ओके तो ओके, अभी थैंक जैसा यू। मैंने आपको बताया था आप सभी लोगों को कि अभी ये सरप्राइज एलिमेंट होगा, मैं किसी भी दो या एक लोगों को अभी सेलेक्ट करने वाली हूँ ऑडियंस में से। तो आप सब लोग रेडी हैं? जी रेडी ठीक हैं। है, तो सेलेक्ट करते हैं किसी भी एक पार्टिसिपेंट को फॉर द परफॉर्मेंस। अमित कुमार यादव। वेट, एक्चुअली सत्येंद्र सर की जी परफॉर्मेंस रह गई, राइट? जी सर। जी 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 जी। सत्येंद्र सर ऑलरेडी सेलेक्टेड है, अभी उन्होंने परफॉर्म नहीं किया, आप प्लीज परफॉर्म करिए।
जी जी लास्ट जी परफॉर्मेंस लेते हैं, इसके बाद ऑडियंस ले लेते हैं। अमित सर थोड़ा वेट कर बिल्कुल लीजिए, थोड़ा जी। सा। जी जी सब बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सब दिन के इस प्रोग्राम पर अवसर देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या मेरी जी आवाज स्पष्ट सुनाई दे रही है? एक बार कंफर्म जी कर जी दीजिए। सर, जी बिल्कुल बिल्कुल आ आपकी रही है। आवाज प्रॉपरली आ रही है। मैं दो पंक्तियों से शुरुआत करता हूँ कि काश जिंदगी किसी तालीम का हिस्सा होती, काश जिंदगी किसी तालीम का हिस्सा होती, कम से कम इम्तिहान की तारीख तो पता होती। नामुमकिन है माँ बाप का कोई भी कर्ज चुका पाना, कम से कम किसी कर्ज की एक किस्त तो अदा होती, कम से कम किसी कर्ज की एक किस्त तो अदा होती। बहुत खूब। दूसरी दो पंक्तियां हैं, माँ पे बहुत कुछ लिखा गया, पिता जी के लिए दो पंक्तियों के माध्यम से कुछ कहना चाहूंगा। आप उस दृश्य को याद कीजिए, जब बेटा या बेटी घर से निकलते हैं एजुकेशन के लिए या वर्क के लिए, तो माँ तो अपने आंखों से आंसू छलका देती है, लेकिन पिता किस तरीके से छिपाता है उसको कहना चाहूंगा कि पिता चाह कर भी जज्बात अपने कभी कह नहीं पाता, पिता चाह कर भी जज्बात अपने कभी कह नहीं पाता, ठोस होता है प्यार पिता का जो कभी बह नहीं पाता। बहुत खूब, बहुत खूब। आगे बेटी के लिए बहुत कुछ लिखा गया, और मैं चार पंक्तियों के माध्यम से कुछ कहना चाहूंगा, बात आप तक पहुंचे तो जरूर बताइएगा कि जी समूचे संसार का ये अकेले बोझ, इस समूचे संसार का ये अकेले बोझ ढोती है, ये ये धरती माँ है, ये भी किसी की बेटी है। सच तो यह है कि हम बोझ हैं एक बेटी पर, ना समझ लोग कहते हैं कि बेटी बोझ होती है। बहुत बढ़िया सर। बहुत कम वर्ड में आपने बहुत स्ट्रांग बात कही है। क्योंकि मेरा बैकग्राउंड फिजिक्स का, मैं स्टूडेंट हूँ, विद्यार्थी हूँ, तो हर चीज अच्छा। प्रूफ करने की आदत रहती है। तो इन चार पंक्तियों के जी माध्यम से प्रूफ होता है कि बेटियां बोझ नहीं, हम बेटी पे बोझ है। ओके। बहुत तो खूब सर, बहुत बढ़िया। मेरे कुछ मित्र पूछा करते थे कि आप कविताएं कैसे लिखते हो, तो जी, मैंने इस कविता के माध्यम से बताने की कोशिश की है कि कविताएं कैसे लिख जाती हैं अपने आप। उन्हें लिखने गौर की फरमा। जरूरत नहीं होती है। हाँ, कि बिल्कुल। अगर मैं गाने की कोशिश कर रहा हूँ, आज हिमाचल में हूँ तो हिमाचल में बहुत ठंड है, आवाज सुर में जो है कपकपी है, अगर कोई गुस्ताखी हो तो माफ कीजिए, कोशिश कर रहा हूँ। नहीं नहीं सर, बिल्कुल बहुत अच्छा बोल रहे हैं आप। जब सांसों की सुमधुर लहरें पल भर को रुक जाती हो, जब मन की पीड़ाएं तन की नस नस में घुल जाती हो, तब व्यथित हृदय की चीखों के स्वर शब्दों में ढल जाते हैं, जाने फिर कब शब्द यही सब गीत गजल बन जाते हैं। अगला बंद है कि जब कान्हा की बंसी से कोई राधा आकर्षित हो, प्रेम अधूरा रह जाए जब आधा ही परिभाषित हो। जब कान्हा की बंसी से कोई राधा आकर्षित हो, प्रेम अधूरा रह जाए जब आधा ही परिभाषित हो, तब झूठे और टूटे वादे शब्दों में ढल जाते हैं, जाने फिर कब शब्द यही सब गीत गजल बन जाते हैं। आगे है कि जब एकलव्य गुरु द्रोणा के बुत से शिक्षा लेते हो, जब राम स्वयं अपनी सीता से अग्नि परीक्षा लेते हो, तब विश्वासों के उजड़े रंग शब्दों में घुल जाते हैं, जाने फिर कब शब्द यही सब गीत गजल बन जाते हैं। आज आजाद भगत की निष्ठा पर जब प्रश्न उठाए जाते हो, जब सुभाष के संघर्षों के तथ्य छुपाए जाते हो, तब उन नव युवकों के जज्बे शब्दों में ढल जाते हैं, जाने फिर कब शब्द यही सब गीत गजल बन जाते हैं। और आगे कहने की कोशिश की कि जब दंगों में हिंदू मुस्लिम के दर घर जल जाते हो, जब अदबों के शहर सितम के रण स्थल बन जाते हो, तब अल्लाह और राम हमारे
शब्दों में बस जाते। फिर आगे लिखा कि जब दुनिया के बाजारों में बच्चे तक बिक जाते हो, जब नैतिक जीवन के सच्चे अर्थ कहीं लुट जाते हो, तब आंखों से बिखरे मोती शब्दों में घुल जाते हैं। जाने फिर कब शब्द यही सब गीत गजल बन जाते हैं। जाने फिर कब शब्द यही सब गीत गजल बन जाते हैं। वास्तव में यह कविता बहुत लंबी है, उसमें मैंने एक चंद इसके जो है पंक्तियां पढ़ी हैं, नहीं सर, क्योंकि ये बहुत समय ज्यादा बहुत है अच्छा था। और हमारे साथी और पंक्ति में है, इसीलिए मैं चाहूंगा कि सबको थोड़ा थोड़ा मौका मिले। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद इस प्लेटफॉर्म। जी जी जी, बिल्कुल सर। तो अभी हमारे फाइनल आज के लिए एक परफॉर्मर बाकी है। ठीक है, तो ऑडियंस में से चूज करना था ना। अमित सर, आप क्यों नहीं आके हमारे सामने परफॉर्म करें? मेरा नाम अमित कुमार है। जी मैं यहाँ बनारस का छात्र हूँ, यूनिवर्सिटी का, बीएचयू का, आईएमएस। जी। यहाँ मैं आयुर्वेद आयुर्वेद का स्टूडेंट हूँ। ओके। तो आज कम समय लेते हुए मैं आपके सामने एक छोटी सी लाइन प्रस्तुत करता हूँ कि रंग बदल जाएंगे। जी हमारे समाज में आपने देखा होगा कि ढेर सारे जो हमारा इन्वायरमेंट रहता है, फ्रेंडशिप का या फिर समथिंग अलग अलग, धीरे धीरे समय के साथ सब परिवर्तनशील है, बदलता रहता है। जी इसलिए रंग बदल जाएंगे, सुनिएगा कि जी खूबियों को ना जानकर जो बखूबी जाने वो रंग बदल जाएंगे। कि खूबियों को ना जानकर जो बखूबी जाने वो रंग बदल जाएंगे। रोग दोष कला विरह प्रेम ये सब के सब समय है, समय में ही रंग जाएंगे। आगे है बहुत कि बढ़िया। यादों को कैद मत करो, कि यादों को कैद मत करो, मिटने दो उन्हें। कि यादों जी को कैद मत करो, मिटने दो उन्हें। मिटने से ही कि मिटने से ही तभी तो खुद को समझ पाओगे। चलते रहो चलते रहो चलते रहो, रुकना मत, जिस दिन रुके उस दिन टूट कर बिखर जाओगे। कि खूबियों को ना जानकर वो खूबी जाने जो वो रंग बदल जाएंगे। आगे चंद लाइनें हैं कि पनाह मत दो, कि पनाह मत दो उन्हें अंतर चेतन प्रबल मन में। कि पनाह मत दो उन्हें अंतर चेतन प्रबल मन में। मिट्टी का ही तो तन है, कि मिट्टी का ही तो तन है, रंग बदलते बदलते मिट्टी में ही मिल जाएंगे। इंसान की आवाज, कि इंसान की आवाज और आभास दोनों हवा की तरह है, कभी पुरवैया तो कभी पछुआ। जब चलेंगे तो दोनों कष्ट देकर ही जाएंगे। कब, कि कब ससीम से असीम रंग बनेगा, कि कब ससीम से असीम रंग बनेगा। हजरत राम कृष्ण चैतन्य कब इन रंगों जी। में देखे जाएंगे। कि खूबियों को ना जानकर जो बखूबी जाने वो रंग बदल जाएंगे, वो रंग बदल जाएंगे। बहुत उम्दा। आगे हम आगे हम आपको दोहे सुना देते हैं चंद चंद लाइनों के कि सोच समझकर बोलिए, कि सोच समझकर बोलिए ये शब्द बड़े महान। सब दुख खुद में रखिए औरों को करिए बहुत दिन में। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लगा। दोहा तो बहुत ही गजब। बहुत बढ़िया, वाकई में। जी धन्यवाद। एक और ठीक है। परफॉर्मेंस कर लेते हैं लास्ट मैडम की। ओके, नो प्रॉब्लम। प्लीज कंटिन्यू करिए मैम। ओके। मेरा नाम डॉक्टर रश्मि गंगवानी है। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में लेक्चरशिप भी कर चुकी हूँ और साइड बाय साइड में ये साहित्य में इंटरेस्ट रखती हूँ, इसलिए कविता कहानी इत्यादि लिखती रहती हूँ। तो मेरी कविता का शीर्षक है राजनीति। ओके। बहुत ही ज्वलंत शीर्षक है। एक्चुअली ऑल टाइम ये करंट ही रहता है ये टॉपिक, इसलिए मैंने सोचा इसी पे सुना दूं कुछ। हालांकि और भी बिल्कुल कविताएं हैं मेरे पास, तो मैं यहीं से शुरू करती हूँ। बिल्कुल। राजनीति ओके। के पहियों पर चढ़ गई दुनिया सारी। राजनीति के बहुत पहियों पर चढ़ गई दुनिया सारी। दाव पेचों की बिसात बिछाने आ गए अत्याचारी। राजनीति के पहियों पर चढ़ गई दुनिया सारी। आजकल के नेता भी देखो कमाल करते हैं। आजकल के नेता भी देखो कमाल करते हैं। दिखाते सबका हित, हित साधना अपनी करते हैं। दिखाते सबका हित, हित साधना अपनी करते हैं। जैसे तैसे जोड़ तोड़कर सियासत अपनी बनाते हैं। गरीब जनता को ही लूट पाट कर ऐश्वर्यशाली बन जाते हैं। उच्च वर्ग और कारोबारियों से करते साझेदारी। मानव मूल्य और भावनाओं के होते ये व्यापारी। जहां जहां दाव देखा ऊंचा, जान लगा दी सारी। दाव पेचों की बिसात बिछाने आ गए अत्याचारी। राजनीति के पहियों पर चढ़ गई दुनिया सारी। बड़े बड़े उद्योगपति भी कुछ कम नीति नहीं बनाते हैं। बड़े बड़े उद्योगपति भी कुछ कम नीति नहीं बनाते हैं।
संगत की रंगत में देखो राजनीति पड़ जाते हैं। जहां दिखा धन लाभ वहीं साष्टांग बिछ जाते हैं। सत्ताधारी और पूंजीपति जब दोनों मिल जाते हैं, दर्पण में जनता को बस उनका ही सुख दिखलाते हैं। आपसदारी की हवा कुछ ऐसी मदमस्त चलाते हैं, होते हैं साथ किसी के, नजर किसी के आते हैं। कोई इनको समझ न पाया, भोली जनता हारी, दाव पेचों की बिसात बिछाने आ गए अत्याचारी। नहीं बड़ा परिवेश चाहिए, घट-घट में यही हो रहा। नहीं बड़ा परिवेश चाहिए, घट-घट में ये हो रहा। देश हमारा इनके चलते अपनी गरिमा खो रहा। नहीं कहती मैं सबको मैला, पर इसमें तो दो राय नहीं। जिनको आती कूटनीति, देश केवल उनकी ही तो धाय नहीं। अपने अपने परिवेश में सब अपना रंग दिखाते हैं, छोटे छोटे कामों में भी राजनीति कर जाते हैं। झूठ का सच और सच का झूठ नितवे करते रहते हैं। झूठ का सच और सच का झूठ नितवे करते रहते हैं। हेर फेर के मंत्र को ही हरदम जपते रहते हैं। नहीं रह गई अब ये नीति, हो गई है महामारी। दाव पेचों की बिसात बिछाने आ गए अत्याचारी। नए नए रंगों में रंगते हम ये भूल ही बैठे हैं। साधु संतों का देश हमारा, जिसमें हम सब रहते हैं। मानव मूल्य पर दुख कातरता, यही नीतियां होती थी। एक दूसरे को सुखी करने की सब में चाहत होती थी। इसी नींव पर सोने की चिड़िया इसका नाम पड़ा था। राजनीति का पौधा तो हमने विदेशों से उधार लिया था। आओ लौटा दें इसको, सच है उधार का बोझ है भारी। दाव पेचों से मुक्त होने की कर लो अब तैयारी। राजनीति के पहियों पर चढ़ने दो बाकी दुनिया सारी। धन्यवाद। बहुत खूब मैम, बहुत स्ट्रॉन्ग पोयम थी ये। बहुत राजनीति बढ़िया, में बहुत चलता बढ़िया। Thank you अगर so आप much. चाहें तो एक रचना और ले सकते हैं। मिलन जी अवेलेबल हैं? मिलन सिंह रावत जी सर। तो सर अगर चंद ज्यादा लंबी कविता ना हो तो आप भी अपनी प्रस्तुति करें। ये लास्ट जी होगी। और खत्म करने से पहले आप सबको बताना चाहेंगे, हर शनिवार को ये प्रोग्राम आयोजित होगा, तो आप लोग एज ए ऑडियंस मेरी तरह जरूर जुड़िए। मुझे भी कुछ नहीं आता, मैं भी ऑडियंस की तरह जुड़ा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं जल्दी कोशिश करूंगा खत्म करने की। मेरा परिचय है, मैं भोपाल से हूँ। पेशे से मैं एक रंग फ्रीलांस एक्टर हूँ। शौकिया तौर पे कभी कभी लिखता हूँ। तो मेरी कविता का शीर्षक है मैंने बात ही नहीं की। मुझे नहीं करनी थी तो मैंने बात ही नहीं की। मना लो, हंसा लो, कर लो गुस्सा, हो जाओ नाराज। मुझे नहीं करनी थी तो मैंने बात ही नहीं की। उसने बहुत खूब। कर चर खप चटर सारे सुर लगाए। कंकड़ सा चुभ चुभ कर सारे जोर लगाए। हुआ महीन और मुलायम भी, पर मुझे नहीं करनी थी तो मैंने बात ही नहीं की। फिर अब साजिश कर वो भी रूठने लग गया। चट्टान सा सख्त रंग कर मुझसे ऐठने लग गया, पर मुझे नहीं करनी थी तो मैंने बात ही नहीं की। अरे बचपन में मिलता था तुमसे, घंटों वक्त बिताता था। मासूम नादान था, कुछ समझ थोड़ी ही आता था। बहुत ठोकर दी है तुमने, तुमसे बहुत चोटें खाई है। अब हो गया हूं बड़ा, तजुर्बेदार, अक्लमंद। अभी तो मुझ में थोड़ी समझ आई है। अब तुम यूं ही रहो अकेले, ढूंढो नए संगी साथी। मैंने तो अकेले रहना सीख लिया है। टेढ़े मेढ़े रास्तों पर चलना मैंने अब छोड़ दिया है। कहना था ये सब कुछ, पर मुझे नहीं करनी थी तो मैंने बात ही नहीं की। थैंक यू। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कर लीजिएगा लेकिन बात फिर जी नहीं, एक्चुअली ये जीवन में एक अफसोस रह जाएगा कि नहीं किया, कर लेते तो कुछ और होता। मिलान सर, आपकी वॉइस का जो बेस है, मजा आ गया। वाकई में मैं भी जी यही कहना चाहती थी। मुझे जी, लगा वैसे कि मैं जैसे मैं अभी आशुतोष राणा जी को सुन रहा हूँ। बिल्कुल, बहुत मैं भी यही मजा आ बोलने गया। वाला था। जी वैसे पेशे से मैं ये वॉइस ओवर भी करता हूँ और मुझे मजा आता है कविता पढ़ने में ज्यादा। तो पढ़ते पढ़ते कभी कभी थोड़ा सा लिख देता हूँ।
नहीं और नहीं, वैसे ये आपका कवि पढ़ने का शानदार, मजा आ गया आपको सुनकर। जी आप जिस धन्यवाद तरीके से धन्यवाद। बात कर रहे हैं ना, आप जिस तरीके जी से बात कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि आप एक स्टोरी नरेट कर रहे हैं। मतलब वो एक होता है एक ना वॉइस में स्टोरी नरेट करने की एक पावर जो होती है, वो आपके वॉइस में है। बहुत अच्छा आपने बोला। ठीक है, तो जी चलिए सर, और किसी के लिए परफॉर्मेंस के लिए आज मौका देना है या आज का सेशन यहाँ एंड करें, नेक्स्ट के लिए भी लोगों को बचाएं?